सिलेक्टेड को पता होना चाहिए कि बरतानिया कानून के तहत चलता है। वहाँ कोई अरशद मलिक जैसे जजेस नहीं होते, वो इस तरह की बड़कों को कुछ नहीं समझता। क्वेटा के जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे। कल उन्होंने जो बातें की, मैं तो सिर्फ यही समझ रही थी कि इंसान अगर बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, उसका कद फिर भी छोटा रहता, उसको छोटे कद को बड़ा करने के लिए बड़े लोगों के नाम लेने पड़ते हैं, इसलिए वो हर वक्त नवाज शरीफ की रट लगाए रखते। जियो न्यूज़ के जो एक जर्नलिस्ट को अगवा किया गया है, उनको गायब कर दिया गया है, अली इमरान शायद उनका नाम है, कि ये बहुत अफसोस की बात है। सिलेक्टेड को पता होना चाहिए, बरतानिया में बड़के नहीं चलते, बरतानिया कानून के मुताबिक चलता है। वहां अरशद मलिक जैसे जज नहीं होते। कराची वाकये से हुकूमत ने बड़ी बदनामी कमाई। इंक्वायरी करने का हक सिंध हुकूमत को है। एनआरओ की जरूरत अब इमरान खान को है, किसी और को नहीं। इमरान खान अपना कद बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ का नाम लेते हैं। छोटा शख्स बड़ी सीट पर हो तो उसे बड़े बड़े नाम लेना पड़ते हैं। क्वेटा जलसे से मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। जियो न्यूज के रिपोर्टर अली इमरान सैयद का लापता होना अफसोसनाक है। मरियम नवाज की क्वेटा रवानगी से पहले जाती उमरा में गुफ्तगू। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीटीएम का कल कोयटा में पार शो। जलसे के इंतजामात मुकम्मल। शहर में ऑपोजिशन जमातों के बैनर, झंडे आवेजा। मौलाना फजल रहमान आज दोपहर कोयटा पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू में मौजूद। फ्लायर न मिलने की सूरत में जलसे से वीडियो लिंक खत्म मुतवक्के। ये इमरान को पता नहीं है, क्योंकि इमरान नीचे से नहीं आए हैं, वर्कर नहीं बने हैं। वो हमेशा कैप्टन रहे हैं और डिक्टेट किया है। उसको पता नहीं है कि अवाम क्या है, सुपर सालार की जिम्मेदारियां क्या हैं, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, कैबिनेट की जिम्मेदारियां क्या हैं, ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारियां क्या हैं, रियासत को किस तरीके से चलाया जाता है। वो उस एक्सपीरियंस की मार खा। और ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है, जिसका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी बड़ा नोटिस लिया है कि एक कमांडर जो है वो अपने इलाके का चीफ है और वर्दी में चीफ है, उसको उठा के ले जाना। और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ का पहला वाक़या है। मैं ये इक़्तिदार के लिए ये बातें नहीं करूँगा कि मार्शल लॉ आ जाएगी या मार्शल लॉ आ जाए, हमें इक़्तिदार मिल जाए। हमें इक़्तिदार ना मिले कभी ना मिले, मगर कम से कम गरीब का और नौजवान का पेट तो भरा जाए, रोज़गार तो दिया जाए। हुकूमत और अपोजिशन में अब किसी किस्म का राब्ता मुमकिन नहीं। इमरान खान क्रिकेट टीम का कप्तान रहा है, आज भी चाहता है हर कोई उसका हुक्म माने। इमरान हुक्मरान इतना डरते और सियासत क्यों करते हैं? ऑपोजिशन को दीवार से नहीं लगाया जा सकता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आईजी को इस तरह ले जाया जाए। हमारी हुकूमत बने या ना बने, मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की हसक्कर की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। इस हुकूमत के खिलाफ जो सच बोलेगा उनको सच की सज़ा दी जाएगी। ये बड़े अफसोस की बात है कि 24 का जवाब क्या है कि उस दिन पीडीएम का जलसा दिखाया। अब अगर जमहूरियत से, आवाम की ताकत से इतना घबराते हो तो फिर सियासत क्यों करते हो? खुर्शीद शाह कहते हैं 24 न्यूज़ की बंदिश ज्यादती है। 24 न्यूज़ का कसूर ये है कि पीडीएम का जलसा दिखाया। इस वक्त मुल्क में आवाज उठाने वालों को सजा दी जा रही है। इजहार राय की आज़ादी खतरे में है। जो मीडिया हक की बात करेगा उसे सजा का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं आर्मी चीफ को ऑपोजिशन रहनुमाओं से नहीं मिलना चाहिए था। ऑपोजिशन एनआरओ के लिए फौज और अदलिया पर दबाव डालना चाहती है। नवाज शरीफ को वापस लाकर जेल में डालेंगे। ऑपोजिशन से एनआरओ के सिवा हर मामले पर बात करने को तैयार है। इस्तीफे दिए गए तो इलेक्शन करा देंगे, अगली बार फिर पीटीआई जीतेगी। लाहौर की एहतसाब अदालत का हमजा शहबाज को जेल में सहूलियात देने का हुक्म। घर से खाना मंगवाने की भी इजाजत। जज जवादिल हसन ने दरखास्त पर फैसला सुना दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मियांवाली का दौरा करेंगे। कैडेट कॉलेज ईसा खेल के हॉस्टल का इफ्तिताह।
तलबा से खिताब करेंगे। शहर में तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। सच का गला दबाने की रविश नहीं बदली। आवाम 57 रोज से अपना पसंदीदा चैनल और हकाइक पर मबनी खबरें देखने से महरूम। सहाफियों का 24 न्यूज की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियों के खिलाफ लंदन में भी एहतजाजी मुजाहिरा। कराची में जियो न्यूज के सीनियर रिपोर्टर अली इमरान सैयद को लापता हुए 16 घंटे गुजर गए, ताहाल सुराग न मिला। अहले खाना ने थाने में दरख्वास्त दे दी। एहलिया का कहना है अली इमरान सैयद कल शाम को घर से बेकरी पर सामान लेने गए थे। मोबाइल फोन घर पर और गाड़ी घर के बाहर खड़ी है। अली इमरान सैयद ने चंद रोज पहले कैप्टन सफदर की आवारी होटल कराची से गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज ब्रेक की थी। वज़ीर आला सिंध का अली इमरान सैयद की गुमशुदगी का नोटिस। मुराद अली शाह का आईजी मुश्ताक महर को टेलीफोन। बाजियाबी की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कहते हैं सहाफियों के खिलाफ इस किस्म की हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सुराग लगाएं अली इमरान सैयद को किसने उठाया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की भी आईजी को अली इमरान सैयद की जल्द बाजियाबी की हिदायत। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने ट्वीट किया, उम्मीद है अली इमरान सैयद जल्द वापस आएंगे। वज़ीर आला पंजाब से नून लीग के मुनहरिफ रुकन असम्बली जलील शरकपुरी की एक और मुलाकात। बुजदार को हल्के के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा कि ऑपोजिशन जमातें आग से खेल रही हैं, अवाम करप्ट अनासर के झांसे में कभी नहीं आएंगे। टाइगर फोर्स की निशानदही पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद इस्लामाबाद में भी इंतजामिया का क्रैकडाउन। जखीरा अंदोजों और मसनूई महंगाई करने वाले 55 अफराद गिरफ्तार। कई दुकानें स्टोर सील, लाखों रुपए के जुर्माने। पेशावर में बीआरटी फिर चल पड़ी। एक माह पहले बसों में आग लगने से बस सर्विस को बंद कर दिया गया था। चीनी माहिरीन की जेरे निगरानी बसें मुरम्मत करने के बाद सर्विस दोबारा शुरू कर दी गई। लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन कल से चलेगी। 27 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर किराया 40 रुपए होगा। मुसाफिर परसों से सफर कर सकेंगे। पंजाब में फ्लोर मिल्स का गंदम का कोटा 3000 मैट्रिक टन बढ़ा दिया गया। अब फ्लोर मिल्स को योमिया 20,000 मैट्रिक टन गंदम मिलेगी। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। न्यू कराची में पुलिस मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। साथी फरार, असलहा, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश। चित्राल, दीर, सवात, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों में तेजी। गलियां, महल्ले, बाजार और सड़कों को सब्ज परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। स्टॉल्स पर सजावटी सामान की खरीदारी बढ़ गई। हर तरफ सरकारे दो जहां की आमद मरहबा की सदाएं। जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाए 24 न्यूज के साथ। अपनी पसंदीदा नात के दो बोल अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें और हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। 24 न्यूज आपकी नात सबको सुनाएगा और इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए से दिया जलता जाएगा और सारा जहां मुनव्वर हो जाएगा। सूडान भी इसराइल को तस्लीम करने को तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहते हैं मजीद 5 मुल्क जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं।